अगर आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे हैं या फिर इंस्टाग्राम रील देखे हैं तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि लोग आपको कह रहे हैं कि यूएस में रिसेशन है, जॉब नहीं है यूएस में, आप यूएस मत आइए। अगर आप एज ए स्टूडेंट भी यूएस आ रहे हैं तो फिर भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, या फिर अगर आपको मिलता भी है कुछ तो आपको बहुत सारी परेशानी से गुजरना पड़ेगा। तो इसमें कितनी हकीकत है, इन सारे बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मकसद है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं ये बोलकर कि मैं इंडिया में 20 लाख कमा रहा हूँ, क्या मुझे यूएस जाना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि अगर मैं स्टूडेंट बन के यूएस जाता हूँ तो मुझे जॉब मिलेगी या नहीं यूएस में। मैंने ये सुना है कि आजकल यूएस में जॉब नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अगर मुझे परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए तो क्या फिर मुझे यूएस जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो बहुत मुश्किल से बहुत साल लग रहे हैं यूएस में लोगों को ग्रीन कार्ड मिलने में। स्टूडेंट बन के लोग जाते हैं फिर भी उनको 10 साल 15 साल हो जाते हैं लेकिन उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं रहता है। तो इन सारे चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एज ए स्टूडेंट बन के यूएस आए तो क्या यूएस में आपके लिए जॉब है या नहीं। तो सच्चाई ये है कि यूएस में अभी भी जॉब है आपके लिए। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास हार्ड वर्क करने की काबिलियत है तो फिर आपको जॉब यूएस में मिल जाएगा। तो फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि यूएस में जॉब नहीं है। सच्चाई ये भी है कि यूएस के बहुत सारे जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने जॉब को मूव कर रही है ऑफशोर, यानी कि इंडिया, साउथ अमेरिका, मेक्सिको, अर्जेंटीना, बहुत सारे आईटी के जॉब्स, अकाउंटिंग के जॉब्स इन कंट्रीज में मूव हो चुके हैं। इसीलिए बहुत सारे जो टेक प्रोफेशनल्स, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स यूएस में स्टडीज के लिए आते हैं तो उनको अब जॉब मार्केट में इतने जॉब्स अवेलेबल नहीं मिलते हैं जितना पहले हुआ करते थे। इसीलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जॉब अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास हुनर है और काबिलियत है तो अभी भी यूएस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, आपको जॉब मिल जाएगी। एक और हकीकत आप ये जान लीजिए कि जब आप एज ए स्टूडेंट बन के यूएस आते हैं तो यूएस में लाइफ इनिशियली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इतनी आसान नहीं होती है, आपको बहुत डिफिकल्टी से गुजरना पड़ेगा। 3 साल बाद, 4 साल बाद जब आप सेटल हो जाएं यूएस में तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी, आपके पास अच्छे पैसे रहेंगे, अच्छी गाड़ी रहेगी। लेकिन इनिशियली ऐसा नहीं होता है। इनिशियली शायद आपको गाली भी सुनना पड़े, इनिशियली आपको शायद रोना भी पड़े, आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है इनिशियली। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप जब यूएस आते हैं इंडिया से एज ए स्टूडेंट बन के तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 40 लाख 50 लाख का लोन लेके यूएस आ रहे हैं, तो आपके पास इतने पैसे नहीं हैं इनिशियली। तो इनिशियली आप ये सोचेंगे कि कैसे मैं कुछ काम करूँ। तो ऑन कैंपस भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑन कैंपस आपको काम नहीं मिलता है तो फिर आपको ऑफ कैंपस काम करना पड़ेगा, जो कि इलीगल है। तो अगर आपको ऑफ कैंपस काम करना पड़ रहा है जो कि इलीगल है तो लोग आपको काफ़ी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मतलब आप काम जब ढूंढेंगे ऑफ कैंपस तो किसी इंडियन रेस्टोरेंट में, किसी इंडियन स्टोर में या गैस स्टेशन में जनरली हम लोग जॉब ढूंढते हैं जो इंडियन कम्युनिटी है। तो फिर वहाँ क्या होता है कि ये जो हमारे ही कम्युनिटी के लोग हैं हमको एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि अगर $15 मिनिमम वेज है तो वो आपको सिर्फ $6 या $7 देंगे और गाली भी देंगे साथ में अगर आपसे कुछ गलती होता है तो बहुत सारे इंडियंस के साथ ऐसा होता है, वो ऑफ कैंपस जॉब करते हैं, बहुत मुश्किलों से गुजरते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा कि हमेशा हर कुछ आपके हिसाब से यूएस में नहीं हो सकता है। अगर आपको ऑन कैंपस जॉब मिल जाता है तो अच्छा है। और दूसरी बात ये भी रही कि आपका स्किल लेवल कैसा है जब आप यूएस आ रहे हैं, मतलब कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप यूएस आएँ और अगर आपका स्किल लेवल अच्छा है तो शायद आपके साथ इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं हो। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है तो आपके साथ बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा जॉब के लिए। अगर आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर शायद आपको वापस इंडिया लौटना पड़े, क्योंकि आज के टाइम में, पहले ऐसा क्या होता था कि बहुत सारे जो लोग इंडिया से यूएस जाते थे उनको ओपीटी मिल जाता था आसानी से, फिर H1B भी मिल जाता था, फिर वो यूएस में काम कर लेते थे आसानी के साथ। लेकिन अब ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं हो रहा है, उनको फर्स्ट जॉब भी ओपीटी में नहीं मिल रही है जिसके कारण उनको लौटना पड़ रहा है। अभी भी मेजॉरिटी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन आपको इन चीज़ों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा और ये तभी आपके साथ होगा जब आपका, मान लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं है। बट अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है या फिर आप अपने आप को सेल कर पाते हैं या फिर आप जो कोर्स पढ़ रहे हैं जिसकी डिमांड है यूएस में, तो आपके साथ ऐसा शायद नहीं होगा, आपको फर्स्ट जॉब मिल जाएगी।
लेकिन H1B फिर भी डिफ़िकल्ट है। H1B बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं मिलता है क्योंकि ये लॉटरी है H1B। तो अगर आपको H1B नहीं मिला तो फिर शायद आपको फिर लौट कर इंडिया वापस आना पड़ेगा। इसी के कारण बहुत सारे लोग यूएस नहीं जाकर कनाडा जाते हैं क्योंकि कनाडा में H1B और ये लॉटरी टाइप सिस्टम नहीं है, तो बहुत सारे लोग कनाडा को प्रेफर करते हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि क्या मुझे कनाडा जाना चाहिए। तो अगर आप मेरी ओपिनियन इसमें चाहते हैं कि आपको यूएस जाना चाहिए या फिर कनाडा जाना चाहिए, तो अगर आपका मेन एम इंडिया छोड़ना है या फिर कहीं और फॉरेन कंट्री जाकर सेटल होना है, तो फिर कनाडा बेहतर ऑप्शन है यूएस से। लेकिन जो चीज़ आसानी से मिल जाए वो ज़रूरी नहीं है अच्छा है। और ऐसा नहीं कि कनाडा भी आपको आसानी से मिल रहा है, उसमें भी 50% रिजेक्शन रेट है स्टडी वीज़ा के लिए। लेकिन यूएस और भी डिफ़िकल्ट है। लेकिन यूएस डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो रिवॉर्ड यूएस में है वो और किसी कंट्री में नहीं है। आप यूएस में रह के जो अपनी लाइफ स्टाइल बना सकते हैं, जो अपसाइड है यूएस में रहने का, वो किसी और कंट्री में नहीं है। भले ही इनिशियल फ्यू ईयर्स यूएस में काफ़ी स्ट्रगल है, लेकिन जो अपसाइड इसकी है, जो बेनिफिट, जो रिवॉर्ड आपको यूएस में मिलेगा, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है ये फैसला करने से पहले कि आपको यूएस आना है या नहीं आना है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने रील देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि परचेसिंग पावर पैरिटी के बारे में आपको बताते हैं कि इंडिया में अगर आप 20 लाख कमा रहे हैं और यूएस में अगर 80 लाख कमा रहे हैं तो वो बराबर है। तो इसका ये मतलब है, वो कहना चाहते हैं आपको कि अगर आप इंडिया में 20 लाख कमा रहे हैं और फैमिली के साथ रह रहे हैं तो फिर आपको यूएस जाना ही क्यों है। तो इसमें भी मेरा जो ओपिनियन ये है कि आपको यूएस आना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको शायद कहते हैं कि यूएस नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरा ओपिनियन पर्सनली ये है कि आपको यूएस आना चाहिए, क्योंकि ये परचेसिंग पावर पैरिटी पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। क्योंकि आप यहाँ पर ये सोचिए कि आप सेव कितना कर रहे हैं यूएस में। तो अगर आप 80 लाख कमा रहे हैं यूएस में और 20 लाख अगर आप सेव कर रहे हैं, तो अगर आप इंडिया में 20 लाख कमा रहे हैं तो आप 20 लाख तो सेव नहीं कर रहे हैं। सेविंग आपकी मान लीजिए 8 लाख 10 लाख है, तो आप सेव यूएस में ज़्यादा कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, लाइफ स्टाइल जो आपको यूएस में मिल सकता है वो आपको इंडिया में नहीं मिल सकता है। इंडिया की एयर क्वालिटी बहुत ही खराब है। आप अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, अपने फैमिली को ऐसे एयर क्वालिटी में रखना नहीं चाहेंगे। यूएस अगर आप आएंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो परचेसिंग पावर पैरिटी जिसको अकाउंट नहीं करती है, और इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी चीज़, एक बार जब आप इंडिया से बाहर आ जाते हैं तो आप सिर्फ इंडिया के बाहर नहीं आते हैं, ये एक फॉरवर्ड मूविंग स्टेप है। तो आप इंडिया के बाहर यूएस आते हैं, फिर आप यूएस से और कहीं जाते हैं, आप इतना घूम लेते हैं दुनिया कि आपका जो नज़रिया है वो बहुत ही वाइड हो जाता है। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आप एज अ पर्सन ग्रो करते हैं जो इंडिया में नहीं होगा। तो अगर आपको परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए तो फिर यूएस बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। लेकिन अगर आप यहाँ के हार्डवर्क कर सकते हैं तो अमेरिकन ड्रीम अभी भी अचीवेबल है। आपको यहाँ भी ग्रीन कार्ड मिल सकता है, आपकी लाइफ यहाँ जितनी अच्छी हो सकती है उतनी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती है। तो इस चीज़ को भी आप अपने ध्यान में रखिए।